राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू वन्य क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव अपने ही सब्सक्राइबर के डिमांड पूरी करते हुए ये कॉलर लेकर आई हूँ। तो ये शॉल कॉलर है फ्रेंड हमारा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हमारा ये कॉलर का जो शेप आपको दिख रहा है ना, प्रॉपर शेप आएगी। और यहाँ जो हम टक्स जो लगा रहे हैं, यहाँ प्रिंसेस कट का ये हमारा शेप दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप दिया हुआ। आप चाहे तो यहाँ शोल्डर टू वेस्ट टक्स का भी आप टक्स दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और बैक साइड हमने डार्ट नहीं लिया, पर अगर आप लेना चाहे तो बैक साइड पे डार्ट ले सकते हैं। और इस तरह हमारा ये पैटर्न है। और फ्रेंड इसके लिए हमें मेजरमेंट क्या चाहिए? फुल लेंथ, फुल शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, नेक राउंड ज़रूरी है जानना। तो फ्रेंड आप में से कई लोगों ने, अभी मैंने जो फर्स्ट अपना वीडियो अपलोड किया था कॉलर वाला, तो उसमें आप लोगों ने बोला कि मैम आपने इसको कहीं यूज़ नहीं किया। तो फ्रेंड उसमें मैंने उसको क्यों नहीं यूज़ किया? एक्चुअली मैंने एक गलती की। मतलब मैंने ब्लाउज सिखाया वो तो प्रॉपर वैसे ही बनेगा, साथ के साथ मुझे ये बताना चाहिए था कि कौन सा फॉर्मूला हम वहाँ यूज़ कर रहे हैं। जो मैंने वृत्त लिया ना, मैंने तो चार्ट में से देख के डायरेक्ट वृत्त में निशान लगा दिया। पर इस बार हम आपको फॉर्मूले से सिखाएंगे किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। और फ्रंट नेक, बैक नेक आपको जितना रखना है, और स्लीव लेंथ, स्लीव बॉटम वो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। बस इतने ही मेजरमेंट की हमें ज़रूरत रहेगी। और फ्रेंड अब हम अपना जो ड्राफ्टिंग है, बैक पार्ट की हम ड्राफ्टिंग पहले करते हैं हमेशा से। तो चलिए आपको वाइट पेपर पे इसकी ड्राफ्टिंग सिखाते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा वाइट पेपर है, और साथ के साथ मैं आपको ये भी समझाती जाऊंगी कि छोटा बड़ा साइज़ है तो भी आप किस तरह अपने नाप का ब्लाउज़ बना सकते हैं फॉर्मूले के साथ। ऊपर फ्रेंड हमें लाइन सीधा करना है। तो ये हमारा पैक नेक है, तो यहाँ हमें शोल्डर माइनस चार्ट नहीं यूज़ करना, वो हम सिर्फ डीप नेक में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, पैक नेक बना रहे तो पैक नेक में मैंने बताया जितना भी हमारा शोल्डर है, जितना भी हमारा ये शोल्डर है, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो हमारा शोल्डर है 14, डिवाइड किया 2 से, आ गया 7। अभी 7 में 1 प्लस करके हम चलेंगे, यानी कि 8 इंच पे हमारा यहाँ पर आया है। ये सभी साइज़ के लिए है, एक साइज़ के लिए नहीं है। और अब देखिए, अभी तक तो हमारा ये था, हम अपने हिसाब से यहाँ डाउन लगा रहे लेते थे। पर फ्रेंड जब भी हम पैक नेक यूज़ करते हैं तो उसमें हमारा फॉर्मूला लगता है डाउन जाने के लिए। तो डाउन जाने के लिए हमारे वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही सारे फॉर्मूले दिखा दिए हैं। तो देखिए, पैक नेक डाउन शोल्डर, तो यहाँ हमारा जो शोल्डर है वो कितना है? 15। तो हमारा जो 1.50 यानी कि 1.5 इंच हम नीचे डाउन आएंगे। और फ्रेंड ये बैक और फ्रंट दोनों में अलग अलग होता है, तो इस तरह हमने मार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था नेक राउंड का भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो नेक राउंड आपका कितना है? मेरा तो 40 आया था। आपका जो भी आया अपने साइज़ के हिसाब से जितना भी आता है उसको डिवाइड करना है 4 से। उसके बाद हम माइनस करेंगे 0.5, मतलब हाफ इंच हम फिर माइनस कर देंगे। तो आपका कुछ भी आए, आपको इसका ध्यान रखना है। आपका मान लीजिए 10 आता है, तो 10 को आप डिवाइड करिए 4 से। ठीक है, तो 40 डिवाइड 4, 3.5 आया है। अब इसमें से 0.5 यानी कि हाफ इंच माइनस कर देंगे, माइनस 0.5। हमारा कितना आया? ये 3 इंच। तो जो हमारी ये वृत्त है ना, वो हमें मिली है कितनी? 3 इंच। तो ये सभी साइज़ के लिए है। मैं फिर से बता दूँ, सपोज़ करिए आपका आ रहा है 12, तो 12 डिवाइड 4, 3 आया है। अब इसमें से 0.5 माइनस करना है, सॉरी, 12 डिवाइड 4, अब
माइनस करना है 12/4, ये हमारा आ गया 3। अब माइनस 0.5, कितना आया 2.5। तो यहाँ वृत्त आपकी 2.5 आएगी, मतलब आपका सबका अपने अपने हिसाब से ये निकल आएगा। तो यहाँ पहले हम डाउन आते हैं और फ्रेंड उसके बाद हम इसको मिला देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हमने किस तरह यूज़ किया है और हमारा जो राउंड शोल्डर है वो किस तरह हम यूज़ करते हैं। नेक राउंड डिवाइड 4 माइनस 0.5, ये फॉर्मूला आप लोग को लेके चलना है वृत्त निकालने के लिए। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ से अब हम चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन के लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। तो हमारा जो चेस्ट के हिसाब से है वो आएगा 38/6। अब इसमें हमें +1 करना है 7.33। इसका भी मैंने चार्ट मेंशन किया हुआ है अपने ही वीडियो में। तो ये हमें चेस्ट लाइन मिल गई है फ्रेंड, और इस तरह लाइन पे जितने भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच ऐड करके चलेंगे। हमें 16 चाहिए तो 17 हम ऐड करके चल रहे हैं 1 इंच, ठीक है। और ये लाइन इनको हम सीधा कर देंगे। तो हमें वेस्ट और चेस्ट लाइन दोनों लाइन हमें मिल गई है। अब देखिए ये हमारा बैक नेक है तो यहाँ प्लस करना है 2.5, ठीक है फ्रेंड। अब हमारा चेस्ट है 38, प्लस करना है 2.5 प्लस 2.5, कितना आ गया 14.5। अब इसको हम करेंगे डिवाइड 4 10.125, और इसमें हम जो लूजिंग लेके चल रहे फ्रेंड वो सिर्फ 1.5 इंच की होगी। आप चाहते हैं तो ज़्यादा कम भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। और अब बात करते हैं हमारे ब्लाउज़ के बैक पार्ट की, सॉरी वेस्ट की। तो 34 हमारा वेस्ट, 33 हमारा वेस्ट है। 33 का 4 पार्ट आएगा 8.25। हम बैक साइड पे टक्स देंगे, 1 इंच का टक्स है और 1.5 इंच हमारा ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं टक्स दे रही हूँ। 1-2 सब्सक्राइबर है जिनको देखना है कि टक्स के साथ भी ब्लाउज़ परफेक्ट बनता है या नहीं, तो ये स्पेशली उनके लिए है। वो वीडियो देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगी। और ये हमारा जो बैक साइड का टक्स है तो वो हम किस तरह मार्क करते हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ पर रखना है मेज़र टेप को इस तरह और सेंटर लेंगे, ये हमें सेंटर मिल गया। और फ्रंट इसी सेंटर से 4 इंच तक ऊपर जाना है और दोनों साइड हाफ इंच का टक लगेगा हमारा, टक, बस। ये हो गया कंप्लीट। चलिए अब बात करते हैं आर्म होल की। तो देखिए डीप नेक में तो बहुत ही इजी तरीका है, पर इजी तरीका ये भी है फ्रेंड, बहुत टफ नहीं है। पहली बात तो ये जितना भी है उतना हम यहाँ इसको रखेंगे, 8 इंच पे मार्क कर देंगे। ये हमारा मार्क हो गया 8 इंच। अब इसी से 8 इंच से ही हाफ इंच अंदर आना है। हाफ इंच क्यों अंदर आना है? क्योंकि फ्रेंड
हम हाफ इंच इसलिए अंदर आ रहे क्योंकि ये वाला जो हम ब्लाउज़ बना रहे हैं ये हमारा पैक नेक है। ये हमारा अगर डीप होता ना तो हमें हाफ इंच अंदर नहीं आना होता। और यहाँ से हमने इसका भी सेंटर ले लिया। अब इस सेंटर से भी हाफ इंच अंदर आना है। हो गया, दोनों में हम हाफ हाफ इंच अंदर आ गए हैं। अंदर आने के बाद इस तरह यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। और यहाँ जो हमारा क्रॉस होगा वो 1 इंच का होगा क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। और चेस्ट के हिसाब से मैंने इसका भी चार्ट मेंशन किया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा पहले वो पार्ट 1 ज़रूर देखे क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं। तो हमने यहाँ से इसकी शेप दे दी। तो ये हमारा आर्म होल बन गया और हमारा जो बैक पार्ट है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। और बैक पार्ट पे फ्रेंड हम जो लेंथ लेंगे वो इस तरह रखना है। हम जो पीछे की तरफ डीप लेंगे नेक तो वो हम ले रहे हैं कितना, 0.75 0.75, जितना ही, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। सबके साइज़ के लिए इतना काफ़ी है। और यहाँ से हाफ इंच नीचे भी आना है क्योंकि ये सिलाई में दबता है। और यहाँ से इसको हम सीधा कर देंगे। अभी फ्रेंड आपको एक चीज़ देखना है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ से मार्क कर रहे हैं, ऊपर से क्यों नहीं, क्योंकि ये तो हमारा वैसे भी दब जाएगा सिलाई में। तो हम सिर्फ डायरेक्टली यहीं से इसको मार्क कर देंगे। बस ये हमारा मार्क हो गया है। अभी हम फ्रंट पार्ट रेडी करते हैं, उसके बाद वापस अपने बैक पार्ट पर आएंगे। तो फ्रंट बैक पार्ट पे हमारा ये वाला जो साइड था वो फोल्ड साइड था, पर फ्रंट का आप अनफोल्ड साइड भी ले सकते हैं क्योंकि हमारा जो फ्रंट है वो ओपन रहने वाला है। ऊपर हमने स्ट्रेट लाइन लगाया है। जितना शोल्डर हमारा बैक में था यानी कि 8 इंच हम इसमें भी रखेंगे। सब कुछ हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है। हमारा जो विड्थ है वो 14 था, हमारा जो नेक राउंड है 14 था, फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला यूज़ किया है। 14 को हमने 4 से डिवाइड किया, फिर उसमें से -0.5 किया है। तो सेम यहाँ भी, पर यहाँ जो हमें नीचे की तरफ जो डाउन आना है वो आना है 2 इंच जितना। आप अगर शोल्डर डाउन वाला चार्ट देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ हम 2 इंच जितना डाउन आए हैं। ब्लाउज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किसी भी तरह की। और यहाँ से देखिए इसको इस तरह रखेंगे और यहाँ सेंटर हमें मिल गया। उसके बाद जितना हमारा चेस्ट लाइन निकालने में आया था 7.33, तो सेम यहाँ भी हम उतना ही लेंगे, उससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। और एक बार इसको चेक कर लेंगे पूरा। और इसको हम यहाँ भी एक मार्क कर देते हैं लाइन को सीधा करने के लिए। तो चेस्ट लाइन हमें मिल गई है। और इसमें हम फुल लेंथ फ्रंट किस तरह लेते हैं, जो हमने सेंटर लिया है ना, अब इस सेंटर से सारे मार्क हमारे होंगे। ठीक, सबसे पहले हमारी जो नेक है उसकी जो लेंथ है वो हम कितना ले रहे हैं, तो फ्रेंड यहाँ हम सेंटर पे इसको इस तरह रखेंगे। रखते हुए हमारा जो फ्रंट नेक है वो है 7 इंच, तो वो एक मार्क हमने यहाँ कर लिया 7 इंच पे।
उसके बाद शोल्डर टू अपेक्स है हमारा 10.5, हाफ इंच सभी को ऐड करना है। आपका कोई भी साइज़ निकले, शोल्डर टू अपेक्स जो भी आपका आता है उसमें से आपको हाफ इंच प्लस करना ही करना है। और उसके बाद फाइनली हमारा आ गया है फुल लेंथ। तो रेडी हमें 16 चाहिए, तो 17 पे हम मार्क कर रहे हैं। अब जितने भी ये पॉइंट हमने बनाए हैं ना, इसको सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा नेक वाला जो पॉइंट है उसको हमने इस तरह यहाँ पे सीधा कर लिया है। और मतलब जो ये हमने ये मार्क किया है ना, इसी मार्क का ये भी निशान इसी मार्क पे ये, और इस मार्क से हाफ इंच जितना अंदर जाना है इस तरह। और अगर आपके पास स्केल हो, थोड़ी कर्व वाली स्केल हो, तो वो और अच्छा होगा। इस तरह इसको मिला देंगे। तो ये हमारी नेक। अब आप में से बहुत से लोग मुझे मैसेज इस टॉपिक पे तो ज़रूर करेंगे कि मैम ये कैसा पैक नेक हुआ। तो फ्रेंड, जिसका भी आपने देखा होगा, जब भी हमारा डीप नेक होता है नीचे हमेशा फैला रहता है, नीचे का जो हिस्सा है वो फैला रहता है। मैं आपको एक छोटे से पेपर पे बताती हूँ। सपोज करो ये हमारा नेक, मैंने आपको पैटर्न में दिखाया था, इस तरह हमारे ये नेक पे जा रहा है, ठीक है। तो नेक के देखा जाए तो ओपन यहाँ तक ही बस ओपन है, ये तो सारा पैक में ही हो गया है, क्योंकि इतना सा जो पतला है ये फैलाव तो जाएगा नहीं। अगर जिसमें फैलाव जाएगा और वो डीप होगा तो वो डीप नेक में आएगा, पर ये हमारा पैक नेक में ही है, क्योंकि फैलाव देखो यहीं से है, 3-3.5 इंच के बाद से ही थोड़ा फैलाव कम हो जा रहा है नीचे, बस इतने में ही हमारा ये फैलाव है, तो इसलिए ये पैक नेक में आएगा। तो ये हमारा मार्क इस पे लग गया है। उसके बाद अब हम नीचे वेस्ट लाइन इसको भी सीधा कर लेते हैं। और ये हमारा आया था शोल्डर टू अपेक्स, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। अब सबसे पहले मोटा मोटा आपको मैं समझा दूं। पहले हम 8 पे यहाँ भी मार्क करेंगे, क्योंकि हम आर्म होल ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो जिस तरह हमने बैक पार्ट में यहाँ पर सेंटर लिया, इसमें भी हमें सेंटर लेना है। और एक बार फ्रेंड मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगी, एक बार आप सच में ज़रूर ट्राई करना दूसरे किसी का वीडियो देखकर और मेरा इस ब्लाउज़ में, मैं गारंटी ले रही हूँ आप इससे तुरंत बनाना सीख जाएंगे ब्लाउज़ इस मेथड से। देखिए बैक पार्ट में हम हाफ इंच अंदर आए थे, पर फ्रंट में हम 1 इंच अंदर आएंगे, ठीक है। और यहाँ से इन दोनों को मिला देंगे और यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे। अभी फ्रंट जो हमारा जो क्रॉस आएगा यहाँ पर वो होगा 0.75 जितना, क्योंकि ये हमारा फ्रंट है। और यहाँ भी हम 2.5 यानी 2.5 इंच प्लस करेंगे। तो 4 जितना भी हमारा वेस्ट है उसमें पहले हम लूजिंग ऐड कर लेंगे, उसके बाद डिवाइड 4 करना है। तो डिवाइड 4 करने पर हमारा आता है, जितना हमारा बैक में आया था हम उतने पे ही मार्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी हमारा डिवाइड 4 ही हुआ है और लूजिंग में 2.5 ही गया है हमारा। अब देखिए ये हमारा चेस्ट का हमने पूरा कर लिया। अब इसको हम फ्रेंच कर्व से शेप दे देंगे। तो आप जिस तरह भी रखें आपका शेप में आने के लिए, तो इसको इस तरह ठीक है फ्रेंड, ये हमने शेप दे दिया है। अब हमें जो सॉल्व करना है वो होगा हमारा जो प्रिंसेस टक लगेगा इसमें। तो सबसे पहले अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना है 8, उसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 4 में से हाफ इंच माइनस करना है और यहाँ पर मार्क कर देंगे। और फ्रेंड इसका भी चार्ट मैंने मेंशन किया हुआ है, जो यहाँ हमारा टक्स आए, यहाँ टक्स लगेगा ना, वो सबके चेस्ट के हिसाब से लगेगा। तो हमने 3 इंच का टक्स लिया है 38 के हिसाब से, और 33 हमारा वेस्ट है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.25 आएगा।
और 3 इंच हमारा टक्स हो गया और 1.5 हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, अब इन दोनों को हम मिला देंगे। फ्रेंड, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप अपना साइज़ रखिए सामने, बस फॉर्मूला यूज़ करते जाइए। आप पूरा तरीका आप अपना ये ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर लेंगे। ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको पूछने की, क्योंकि मैं तरीका ऐसा बताती जा रही हूँ और साथ के साथ कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ होगा वो भी मैंने बताया है। और यही रीज़न था कि जो फर्स्ट पार्ट हमारा आया था उसमें मैंने आपको मेज़रमेंट के बारे में बताया था। तो अब इन दोनों पॉइंट को अपेक्स पॉइंट से मिलाना है। ऑलमोस्ट हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट होने वाली है। अब देखिए ये लाइन, सॉरी ये वाली लाइन, इस तरह हमें मेज़र टेप को रखना है और सेंटर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। अब इसका भी सेंटर निकालना है फ्रेंड, और यहाँ पर रखते हुए इधर भी हम सेंटर मार्क कर लेंगे। अब इस सेंटर से 1/2 इंच जितना और उस हाफ का भी हाफ करेंगे यहाँ। ठीक है, और इसको किस तरह हम फ्रेंच को शेप देते हैं वो देखेंगे। और यहाँ पर इसको हम इस तरह मिला देंगे। पॉइंट कहीं नहीं बनने देना है। ठीक है, अब चेक करेंगे दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए। तो ये देखिए 6 पे है, तो ये भी हमारा 6 पे ही आना चाहिए। तो ये नीचे कितना है, 1/2 इंच। तो यहाँ हम 1 इंच जितना मार्क करेंगे, क्योंकि जितना भी आता है उसका डबल हम मार्क करते हैं। और ये माइनस में चला जाएगा हमारा। ये सभी साइज़ के लिए अपना अलग अलग आएगा। 1/2 इंच सभी के लिए है। ठीक है, 1/2 इंच ये सभी के लिए है। सबको बस इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं, ना इससे कम। अब देखिए हम आर्म होल पे किस तरह टक्स अपना लगाते हैं। जितना भी ये आया है कितना 3, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3.5, सॉरी 1.5। तो ये 1.5 हमारा जहाँ भी आएगा इसको मार्क कर लेंगे। अभी जो हमने मार्क किया है 1.5 को, उसको भी फिर हम फोल्ड करेंगे एक, यानी कि 1.5 का भी हाफ करना है। ये आ गया, और यहाँ पर रखेंगे 1.5, इधर भी हमारा जहाँ आएगा एक मार्क करना है। यानी जितना भी ये है इसका हाफ यहाँ रख कर यहाँ हमने मार्क किया 1.5 इंच पे, फिर यहाँ रख कर यहाँ हमने 1.5 इंच पे मार्क किया है, फिर उस 1.5 इंच को भी हाफ करते हुए हमने एक मार्क यहाँ किया है। पता नहीं फ्रेंड मेरा तरीका आप लोग को समझ में आता होगा या नहीं। और यहाँ से हमने इसको मिला दिया अपेक्स पॉइंट से। देखो इस वाले पॉइंट को हमने कुछ नहीं छुआ, इसको नहीं मिलाया, इसको और इसको हमने मिलाया है। और ये वाली लाइन हम बाहर तक ले जाएंगे थोड़ा। हर बार मैं यही भूल जाती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ये थोड़ा हमारा बाहर तक गया है। अब ये दोनों लाइन भी तो बराबर होनी चाहिए, ये तो हमने चेक कर लिया, इसको भी चेक करना ज़रूरी है। तो ये देखिए ये इस पे आया है, तो उतना ही ये वाला भी पार्ट बाहर जाना चाहिए, यानी कि यहाँ। और यहाँ से 1/2 इंच नीचे मार्क करना है। ये सभी साइज़ के लिए 1/2 इंच ही है, इससे ज़्यादा नहीं लेना।
और फ्रेंड जो इसका कॉलर वगैरह जो हम आपको बताएंगे ना, वो हमारा पार्ट 2 में आपको मिलेगा। बहुत ईजी है इसका कॉलर कटिंग करना। और जहाँ से ये क्रॉस हुआ है ना, वहीं पे हम इसको इस तरह मिला देंगे। मिलाने के बाद फ्रेंच कॉर्क की हेल्प लेते हुए इस तरह हम इस पर शेप दे देंगे। और यहाँ से ये सारा माइनस में चला जाएगा, ये भी हमारा सारा माइनस में ही जाएगा। और फ्रेंड ये भी हमारा माइनस में चला जाएगा। तो ये हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ हम 0.75 में दोनों टक्स लगाएंगे, ठीक। तो उसको हम किस तरह लगाते हैं, तो देखिए ये 75 है, ठीक। यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, ये फोल्ड होगा नहीं, तो हम यहाँ से फोल्ड कर रहे हैं। मतलब 0.75 में ये दोनों हमारा ये वाले जो डॉट है वो आ जाएंगे इसी में। और ये वाला भी हमारा माइनस में चला जाएगा, ये भी सारा माइनस में ही जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब हमारा माइनस होगा। किस तरह इसको हम सेट करेंगे वो भी हम आपको साथ के साथ दिखाएंगे। तो यहाँ हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड। और स्लीव का मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि स्लीव का जो पैटर्न है मैंने एक ब्लाउज़ में बता दिया है, तरीका वही है, सब में रेगुलर स्लीव है हमारी। रुकिए, पहले इधर से भी कट कर देते हैं ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इस तरह हमने यहाँ वाला जो हमारा टक्स था इसको माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस करने के बाद अभी हम पूरा नहीं कट करेंगे फ्रेंड। और यहाँ से इस वाले पार्ट को और वाला सारा पार्ट जो है ना उसको हम बाद में कट करेंगे। अब इसको कट करेंगे और यहाँ हम गम का यूज़ करेंगे फ्रेंड। और इसको यहाँ से आप इस पॉइंट का टक्स देखना जो हमारा आया कितना परफेक्ट आएगा, ये देखिए फ्रेंड। और जो भी ये एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे। इसको हमने यहाँ से जॉइन कर दिया। जॉइन करने के बाद और अब ये वाला भी जो टक हमारा, इसकी कटिंग अभी नहीं करेंगे, आपको अभी पहले हम सिखा दें कि किस तरह हम प्रिंसेस कट पे जो मार्क करते हैं वो किस तरह करते हैं। तो ये देखिए, अब इसका हम सेंटर निकालेंगे, ये हमें सेंटर मिल गया। इस सेंटर से 0.25, अभी तक हम 2 ही बोलते थे पर 0.25 जितना बाहर तक जाना है
और यहाँ से नीचे हम 1/2 इंच पे ये हमने एक मार्क कर दिया है। अभी फ्रेंच को लेना है। इस तरह रखा हमने, अब इस पे शेप दे देंगे प्रॉपर। और देखिए यहाँ से भी हमारी ये शेप इस तरह मिल रही है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा हम शेप दे देंगे खुद से। तो फ्रेंड इस तरह आप देखिए, इस तरह हमारी जो प्रिंसेस कट की शेप है, हम इधर दोनों साइड इस तरह मार्क कर दे रहे ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये हमारा बीच का पार्ट है। जब इसको हम जॉइंट करेंगे ना तो ये प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। अब जो हमारा बैक पार्ट है उसको फिर से बिछाएंगे इस तरह, और इसके ऊपर हमें इसको रखना है ऊपर से 1/2 इंच जितना छोड़ते हुए। और ये जितना भी इधर से आया ना उतना ही हम इधर से माइनस करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ से ये वाला हिस्सा, तो ये वाली जो लाइन है ना ये हमारी इस तरह नीचे चली जाएगी और ये माइनस हो जाएगा। ये भी सारा हमारा माइनस में चला जाएगा। ये टक्स मैंने आपको समझाने के लिए मार्क किया था। तो फ्रेंड चलिए इसकी भी कटिंग करते हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं, स्लीव वाला हम इसमें स्लीव नहीं बता रहे हैं। मैंने स्लीव का वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग प्लीज़ उसको देख सकते हैं। मैंने स्लीव के बहुत सारे पैटर्न बनाए हैं फ्रेंड, समझाए हैं, आप प्लीज़ उसको ज़रूर देख लेना। क्योंकि ये सब जो पैटर्न बताइए ना तो इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और मैं नहीं चाहती कि इतना लंबा हो जाए, इसलिए स्लीव मैं हर वीडियो में नहीं बताती हूँ। पर अगर आपको मेरे उस चैनल में देखने में भी नहीं समझ में आ रहा ना, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसमें भी आपके लिए एक वीडियो बना दूँगी स्लीव का फिर से। बट आप एक बार उसको ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड ये हो गया बैक पार्ट और ये हो गया फ्रंट पार्ट। तो हमारी ड्राफ्टिंग यहाँ कंप्लीट होती है। और अभी भी अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पे भी मुझसे आंसर पूछ सकते हैं। और जो इसका कॉलर है फ्रेंड बहुत इजी है। बोलिए तो मैं एक छोटे से सैम्पल की तरह मैं आपको एक छोटे पेपर पे एक बार बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सी लड़कियों को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, ये स्पेशली उनके लिए है। तो देखिए ये हमने डबल फोल्ड किया है। मैं इसमें पर लंबाई नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो तो नेक हम जब जॉइन कर लेंगे तब उसमें लंबाई आपको बताएंगे। ठीक है, ये हमारा जितनी हमें लेंथ चाहिए ये वो लेंथ हो जाएगी। और जो चौड़ाई है हमारे कॉलर की वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना रखना है। चौड़ाई आप जितना रखें उस हिसाब से आप अपना। और ये स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद फ्रेंड इस तरह
शेप देनी है और ये शेप पूरा नीचे तक आते हुए देना है। तो कुछ इस तरह इसकी ये कटिंग होती है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं आती। और जब हम इसके स्टिचिंग करेंगे ना तो आप देखेंगे तो बहुत इजी आप लोग को लगेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह हमारे इसका कॉलर की भी कटिंग होती है इसी। चलिए फ्रेंड, लेते हैं आपसे अभी अलविदा। मिलते हैं पार्ट 2 में स्टिचिंग वाले पार्ट के साथ। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।